ठीक है। अब अगला चैप्टर है विद्युत स्थिरता। चलिए इसको देखते हैं विद्युत स्थिरता के बारे में। विद्युत स्थिरता, ठीक है, पदार्थों को परस्पर रगड़ने से उस पर जो आवेश की मात्रा संचित रहती है उसे स्थिर विद्युत कहते हैं। स्थिर विद्युत में आवेश स्थिर रहता है। स्थिर विद्युत में आवेश क्या होता है? स्थिर रहता है। अब बेंजामिन फ्रैंकलिन के बारे में चलते हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दो प्रकार के आवेशों को धनात्मक आवेश व ऋणात्मक आवेश नाम दिया है। अब समान प्रकार के जैसे कि अर्थात धन या ऋण ऋण आवेश परस्पर प्रतिकर्षित करते हैं तथा विपरीत प्रकार के आवेश परस्पर आकर्षित करते हैं। ठीक है। अब वस्तुओं का आवेशन इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है। वस्तु का आवेशन जो होता है इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है। आधुनिक इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के अनुसार जब दो वस्तुएं आपस में रगड़ी जाती है तो उनमें से एक वस्तु परस्पर अणुओं की बाहरी कक्षा से भ्रमणशील इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तुओं के परमाणुओं में चले जाते हैं। अब इससे पहली वस्तु में परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन की कमी तथा दूसरी वस्तुओं के परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो जाती है। अतः पहली वस्तु धन आवेशित एवं दूसरी वस्तु ऋण आवेशित हो जाती है। ठीक है। अब यहाँ नीचे सारणी में कुछ वस्तुएं इस ढंग से सजाई गई है कि यदि किसी वस्तु को किसी दूसरी वस्तु से रगड़कर विद्युत उत्पन्न की जाए तो सारणी में जो ऊपर है उसमें धन आवेश तथा जो नीचे है उसमें ऋण आवेश उत्पन्न होगा। अब जैसे कांच को कागज के साथ रगड़ने पर कांच में धन आवेश एवं कागज में ऋण आवेश उत्पन्न होगा। जैसे पहला है रुआं, क्या है रुआं, दूसरा है फलानेल, तीसरा है चपड़ा, चौथा है मोम, पांचवा है कांच, छठा है कागज, सातवां है रेशम, आठवां है मानव शरीर, नौवां है लकड़ी, 10वां है धातु, 11वां है रबड़, 12वां है रेजिन, 13वां है अंबर, 14वां है गंधक, 15वां है एबोनाइट, 16वां है गाटा पारचा। ठीक है। अब है आवेश का मात्रक कूलम्ब जो 6.25 में 10⁻18 इलेक्ट्रॉन में समान आवेश के तुल्य होता है। यानी एक इलेक्ट्रॉन पे 6 × 10⁻−19 कूलम्ब आवेश होते हैं। यानी 1 कूलम्ब बराबर 1 AS होता है। ठीक है। अब है आवेश का पृष्ठ घनत्व, यानी आवेश का सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज, यानी चालक के इकाई क्षेत्रफल पर स्थित आवेश की मात्रा को उस आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। आवेश का पृष्ठ घनत्व यानी चालक के इकाई क्षेत्रफल पर स्थित आवेश की मात्रा को उस आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। अब चालक का पृष्ठ घनत्व चालक के आकार एवं चालक के समीप स्थित अन्य चालक या विद्युत रोधी पदार्थों पर निर्भर करता है। चालक का पृष्ठ घनत्व चालक के आकार एवं चालक के समीप स्थित अन्य चालक या विद्युत रोधी पदार्थों पर निर्भर करता है। पृष्ठ घनत्व सबसे अधिक चालक के नुकीले भाग पर होता है। पृष्ठ घनत्व जो होता है सबसे अधिक चालक के नुकीले भाग पर होता है क्योंकि नुकीले भाग का क्षेत्रफल सबसे कम होता है। अब आते हैं चालक कंडक्टर, यानी जिन पदार्थों से होकर विद्युत आवेश सरलता से प्रवाहित होती है उन्हें चालक कहते हैं। यानी जिन पदार्थों से होकर विद्युत आवेश सरलता से प्रवाहित होती है उन्हें चालक कहते हैं। जैसे चांदी और तांबा, एल्युमिनियम आदि। चांदी सबसे अच्छा चालक होता है, दूसरा स्थान तांबा का है। नोट है त्वरित चालक का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया। यह तांबा का बना होता है। त्वरित चालक का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया। यह तांबा का बना होता है। अब है अचालक, जिन पदार्थों से होकर आवेश का प्रवाह नहीं होता है उन्हें अचालक कहते हैं। जैसे लकड़ी, रबड़, कागज आदि। कूलम्ब का नियम, कूलम्ब्स लॉ, दो स्थिर विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमपाती एवं उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है तथा यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली
रेखा का अनुदिश कार्य करता है। ठीक है, अब आते हैं विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी आवेश या आवेशित वस्तु के चारों ओर का स्थान जहाँ तक उसके प्रभाव का अनुभव किया जा सके विद्युत क्षेत्र कहलाता है। यानी किसी आवेश या आवेशित वस्तु के चारों ओर का स्थान जहाँ तक उसके प्रभाव का अनुभव किया जा सके उसे विद्युत क्षेत्र कहलाता है। सिद्धांत, यह क्षेत्र अनंत दूरी तक फैला हुआ होना चाहिए। सिद्धांत, यह अनंत दूरी तक फैला हुआ होना चाहिए, परंतु व्यवहार में ऐसा नहीं होता है। व्यवहार में ऐसा नहीं होता है। अब है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थित एकांक धन आवेश पर क्रियाशील बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर या न्यूटन प्रति कूलम्ब होता है। यह एक सदिश राशि है। खोखले चालक के विद्युत क्षेत्र, किसी भी खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। किसी भी खोखले चालक के अंदर क्या होता है, विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। यदि ऐसे चालक को आवेशित किया जाए तो संपूर्ण आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर ही रहता है। यदि ऐसे चालक को आवेशित किया जाए तो संपूर्ण आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर ही रहता है। अतः खोखला गोला एक विद्युत परिरक्षक का कार्य करता है। यानी खोखला गोला एक विद्युत परिरक्षक का कार्य करता है। यही कारण है कि यदि किसी कार पर त्वरित विद्युत गिर जाए तो कार के अंदर बैठे व्यक्ति पूर्णतः सुरक्षित रहता है। अब त्वरित से प्राप्त विद्युत आवेश कार की बाहरी सतह पर ही रहता है। विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। किसी धनात्मक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य एवं आवेश के मान Q0 के अनुपात को उस बिंदु का विद्युत विभव कहा जाता है। विद्युत विभव का यह सही मात्रक जूल प्रति कूलम्ब वोल्ट होता है। यह एक अदिश राशि है। यदि एक कूलम्ब धनात्मक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य करना पड़े तो बिंदु का विभव 1 वोल्ट कहलाता है। यानी 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटा 1 कूलम्ब होता है। अब किसी खोखले चालक के भीतरी भाग का विभव, किसी खोखले चालक के भीतरी भाग का विभव। जब किसी खोखले चालक पर आवेश दिया जाता है तो यह आवेश चालक के बाहरी पृष्ठ पर चला जाता है। भीतरी पृष्ठ पर आवेश नहीं रहता है। भीतरी आवेश क्या होता है, आवेश नहीं रहता है। लेकिन चालक के खोखले भाग का विभव शून्य नहीं होता है। वास्तव में इस भाग के प्रत्येक बिंदु का विभव समान होता है और चालक के विभव के बराबर होता है। ठीक है, अब आते हैं विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस। यानी एक कूलम्ब धनात्मक आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं के मध्य विभवांतर कहते हैं। इसका मात्रक वोल्ट होता है। इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। यह एक अदिश राशि है। यह कैसी राशि है, अदिश राशि है। अब है दो बिंदुओं के बीच विभवांतर, किया गया कार्य बटा आवेश, किया गया कार्य बटा आवेश। V बराबर W/Q या 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटा 1 कूलम्ब होता है। विद्युत धारिता, इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी। किसी चालक की धारिता चालक को दिए गए आवेश तथा उसके कारण चालक के विभव में होने वाले परिवर्तन के अनुपात को कहते हैं। विद्युत धारिता का यह सही मात्रक फैराडे होता है। किसी चालक की धारिता निम्न बातों पर निर्भर करती है। एक चालक के पृष्ठ क्षेत्रफल पर, दूसरा चालक के चारों ओर के माध्यम पर एवं तीसरा आसपास में अन्य चालकों की उपस्थिति पर निर्भर करता है विद्युत धारिता। ठीक है, नोट में है गोलाकार चालक की त्रिज्या बढ़ाने से धारिता बढ़ती है। गोलाकार चालक की त्रिज्या बढ़ाने से धारिता क्या हो जाती है, बढ़ती है। अब आते हैं संधारित्र के बारे में, कैपेसिटर के। किसी चालक का आकार या आयतन बढ़ाए बिना उसकी धारिता में वृद्धि करने के लिए जो समायोजन किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, संधारित्र कहते हैं। अब है संधारित्र का धारिता, यानी किसी चालक पर आवेश का परिणाम बटा
परस्पर निकट रखे दोनों चालकों के बीच विभवांतर, यानी C बराबर Q/V1 - V2 होता है। अब है संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, पहला है संधारित्र की धारिता प्लेटों के उभयनिष्ठ क्षेत्रफल के अनुपाती होता है। C = A। संधारित्र की धारिता प्लेटों को उभयनिष्ठ क्षेत्रफल के अनुपाती होता है। C = A होता है। अब है दूसरा कह रहा है संधारित्र की धारिता प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। C = 1/D होता है। संधारित्र की धारिता दोनों प्लेटों के बीच स्थित माध्यम पर भी निर्भर करती है। यह माध्यम के परावैद्युतांक के अनुक्रमानुपाती होती है। C = K। नोट है किसी वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक हमेशा 1 से अधिक होता है। किसी वस्तु का परावैद्युतांक स्थिरांक क्या होता है? हमेशा 1 से अधिक होता है। संधारित्रों का समूहन संधारित्रों का समूहन दो प्रकार से किया जाता है। संधारित्रों का समूहन जो है दो प्रकार से किया जाता है। श्रेणीकरण में समूहन। इस क्रम में पहले संधारित्र का दूसरा सिरा दूसरे संधारित्र के पहले सिरे से तथा दूसरे संधारित्र का दूसरा सिरा तीसरे संधारित्र के पहले सिरे से जुड़ा होता है और यही क्रम आगे भी जारी रहता है। 1/C बराबर 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 होता है। श्रेणीक्रम के समूहन में धारा समान तथा वोल्टेज अलग अलग होता है। अब है समानांतर क्रम में जानते हैं। समानांतर क्रम यानी इस प्रकार के समूहन में प्रत्येक संधारित्र का पहला सिरा एक साथ तथा दूसरा सिरा एक साथ जुड़ा होता है। C बराबर C1 + C2 + C3 होता है। समानांतर क्रम में समूहन में धारा का मान अलग अलग होता है जबकि वोल्टता समान होती है। विद्युत सेल इलेक्ट्रिसिटी सेल। विद्युत सेल मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला है प्राथमिक सेल, दूसरा है द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल में रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। प्राथमिक सेल में रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। एक बार प्रयोग कर लेने के बाद बेकार हो जाता है। एक बार प्रयोग करने के बाद क्या होता है? बेकार हो जाता है। अब है वोल्टीय सेल, लेक्लांसे सेल, डेनियल सेल, शुष्क सेल प्राथमिक सेल का उदाहरण है। ठीक है, वोल्टीय सेल, लेक्लांसी सेल, डेनियल सेल, शुष्क सेल और प्राथमिक सेल का उदाहरण है। द्वितीयक सेल में पहले विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में फिर रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। अब है आवेशन कर इसे बार बार प्रयोग में लाया जाता है। आवेशन कर इसे बार बार क्या प्रयोग में लाया जा सकता है। वोल्टीय सेल का आविष्कार 1799 में एलिजांड्रो वोल्टा ने किया था। वोल्टीय सेल का आविष्कार 1799 में एलिजांड्रो वोल्टा ने किया था। लेक्लांसे सेल का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ रुक रुक कर थोड़े समय के लिए विद्युत धारा की आवश्यकता होती है, जैसे विद्युत घंटी, टेलीफोन आदि। अब है सेल का विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, यानी सेल द्वारा एक कूलम्ब आवेश की पूरे विद्युत परिपथ में एक पूर्ण चक्र लगाने हेतु सेल द्वारा प्रदत्त ऊर्जा को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। विद्युत वाहक बल का मान विभवांतर में सदैव अधिक होता है। ठीक है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध यानी सेल के विद्युत अपघटन द्वारा विद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न प्रतिरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है यानी सेल का विद्युत अपघटन द्वारा विद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न प्रतिरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। यदि ई, भी एवं आई क्रमशः विद्युत वाहक बल, विभवांतर व धारा को सूचित करे तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध R बराबर क्या होगा? E - V/I होगा। ठीक है, अब है सेल की दक्षता, इफिशियंसी ऑफ ए सेल, यानी किसी सेल की दक्षता सेल द्वारा किए गए लाभदायक कार्य उसी सेल के द्वारा किए गए कुल कार्य का अनुपात है।
सेल की दक्षता सेल द्वारा किए गए लाभदायक कार्य उसी सेल द्वारा किए गए कुल कार्य के बराबर होता है। अगर किसी सेल का विद्युत वाहक बल E तथा बंद परिपथ में ध्रुवों के बीच का विभवांतर V हो तो सेल की दक्षता V/E होगा। ठीक है, अब देखते हैं कुछ सेलों का संक्षिप्त विवरण देख लेते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। कुछ सेलों का संक्षिप्त विवरण। ठीक है, पहला है सेल का नाम, उसके बाद धनोद, उसके बाद ऋणोद, विद्युत अपघट्य, विद्युत विद्युत विध्रुवक, विध्रुवक और विद्युत वाहक बल वोल्ट में, आंतरिक प्रतिरोध ओम में। ठीक है, वोल्टीय सेल जो होता है धन में कौन तांबा होता है, वोल्टीय सेल जो ऋण होता है कैथोड में, जस्ता होता है, इलेक्ट्रिसिटी में तनुगंधक होता है यानी DiL H2SO4 होता है। और विद्युत वाहक बल में वोल्टेज में क्या होता है 1.08 होता है। आंतरिक ओम में क्या होता है 2 से 4 ओम होता है। अब लोकलांसी सेल जो होता है एनोड पर क्या होता है कार्बन, कैथोड पर जस्ता होता है, इलेक्ट्रिस यानी विद्युत अपघट्य क्या होता है NH4Cl नौसाधर का घोल होता है। और विद्रुवक यानी डिपोलराइजेशन क्या होता है MnO4 होता है। और ये क्या होता है विद्युत वाहक बल 1.46 होता है और ओम में 2 से 4 ओम होता है। शुष्क सेल एनोड पर कार्बन होता है, कैथोड पर जस्ता होता है, अपघट्य क्या होता है नौसाधर का पेस्ट होता है। और विद्युवक में क्या होता है MnO2 होता है। और विद्युत वाहक बल 1.46 होता है, ओम 2 से 5 ओम होता है। डेनियल सेल एनोड पर तांबा होता है, कैथोड पर जस्ता होता है और विद्युत अपघट्य पर तनु H2SO4 होता है। विध्रुवक पर क्या होता है CSO4 होता है। विद्युत वाहक बल क्या होता है 1.08 EMF होता है और आंतरिक प्रतिरोध 2 से 3 ओम होता है। बाइकोमेट सेल कार्बन जो एनोड होता है कार्बन का, कैथोड होता है जस्ता का, विद्युत अपघट्य होता है तनु H2SO4 होता है और विध्रुवक होता है K2Cr2O7 होता है। और विद्युत वाहक बल क्या होता है 2.0 होता है। आंतरिक प्रतिरोध बहुत कम होता है। अब वेस्टर्न कैडमियम सेल जो होता है पारा होता है। एनोड क्या होता है पारा और कैथोड क्या होता है कैडमियम अमलगम होता है। विद्युत अपघट्य होता है CdSO4 का घोल होता है। और विध्रुवक क्या होता है Hg2SO4 होता है। और विद्युत वाहक बल क्या होता है 1.018 होता है। आंतरिक प्रतिरोध 2 ओम लगभग होता है। सीसा संचायक सेल जो होता है लेड पेरोक्साइड PbO2 होता है एनोड पर और कैथोड पर स्पंजी लेड होता है। और विद्युत अपघट्य जो होता है तनु H2SO4 और विद्युत वाहक होता है 2.2 और आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है 0.02 ओम होता है। अब है क्षारीय संचायक सेल या NiFe सेल निकेल हाइड्रोक्साइड NiOH3 होता है, लोहा Fe होता है, KOH का सांद्र घोल होता है और 1.35 ओम होता है 0.01 ओम। यानी सिल्वर ऑक्साइड सेल की दक्षता अधिक होती है, इसलिए इसका प्रयोग छोटे कैलकुलेटरों में करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 15 समाप्त होता है। अगला चैप्टर है